Hello, beautiful souls. Welcome or welcome back to Kathy's Tarotverse. This is episode number 2 of our Future Spouse series. एंड आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होंगे, उनकी पॉजिटिव साइड, उनकी शैडो साइड, उनकी नेगेटिव साइड, हम दोनों ही चेक करने वाले हैं ताकि आपको उनके बारे में क्लैरिटी मिल सके। ओके और आपको अगर सिर्फ अच्छा सुनना है तो आज की रीडिंग बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि मैं उनकी नेगेटिव शैडो साइड के बारे में भी बताने वाली हूँ। और आपने सुना राइट कि दिस इज एपिसोड 2, क्योंकि एपिसोड 1 में हमने देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे है, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। दिस इज टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी जानने के लिए। So now take a deep breath, ask your soul, who is my destined partner? And your soul will answer you. और उसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन। तो जो इंट्यूटिवली आपको कार्ड चूज करने का मन करे, आपका सोल जो आंसर करे उसे चूज कीजिए। नो कंफ्यूजन, नो रश, नो हरी। टेक योर टाइम, take a deep breath and pick a card intuitively. Hello, beautiful souls. I hope you are doing well. Welcome or welcome back to Kathy's Tarotverse. So this is second episode of Future Spouse reading. First episode में हमने देखा कि आपके future spouse का look कैसा होगा, वो कैसे दिखते होंगे, उनका physical appearance कैसा होगा, minor details के साथ। और आज हम देखने वाले हैं उनकी positive और negative traits, personality all over की उनकी personality कैसी है। ठीक है, basically sweet side and shadow side दोनों ही, ताकि हमें डिटेल में उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चले। सो लेट्स स्टार्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एनर्जी क्लेम करना ना भूले। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सॉरी, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? एनीवेज, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव, 1-on-1, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सको, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग। 78 कार्ड्स तो आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रिडिक्ट कर पाए। और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली टैरो से अलाइंड फील करते हैं, तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए, और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। सो नाउ लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी कैसी है। ओके, मैं पहले स्वीट साइड से शुरू करूंगी। एक मिनट, वी हैव 3 कार्ड्स हियर, वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्टार, वाओ, द वर्ल्ड, अमेजिंग, एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे इससे ज्यादा कार्ड्स चाहिए नहीं था, ठीक है, बट वी हैव बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले देखिए, मैं इनकी स्वीट साइड की बात करूँ तो ये बहुत ही रोमांटिक है सबसे पहले। ओके, क्योंकि ये कार्ड आ रहा है फैमिली ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इमोशंस इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, फैमिली इनके लिए बहुत मायने रखती है, एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। ठीक है, सेकेंडली आई एम गेटिंग दिस कार्ड द स्टार, विच इज इंडिकेटिंग दैट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आशावादी इंसान, बहुत ही उम्मीद रखते हैं, होपफुल है, फेथफुल है, स्लो है। और स्लो से मेरा मतलब है कि इमरजेंसी में चीजें नहीं करते, ठीक है ना, पेशेंस रखते हैं वो। ओके, पेशेंस रखते हैं एंड ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, यानी कि
जब कोई चीज इनके अकॉर्डिंग ना हो या फिर लाइफ में सडन इवेंट्स आ जाए या सडन चीजें हो जाए, तो वो अपनी हिम्मत नहीं हारते, अपनी उम्मीद नहीं हारते, हीलिंग में बिलीव करते हैं, टाइम देने में बिलीव करते हैं। एंड ट्रैवल बहुत पसंद है इनको क्योंकि द वर्ल्ड आ रहा है। ग्रेटफुल है अपने पास्ट लाइफ के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए, और काफी मतलब लोगों को भी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, थैंकफुल होते हैं। लाइफ में जितना अचीव किया है उन चीजों के लिए, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बैड वर्स्ट एनीथिंग गुड, कुछ भी इनको एक्सपीरियंस हुआ है तो उनको उन चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा ये है, क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड है। वो चीजों के लाइफ में जो होता है ना, उससे एक्सपीरियंस लेकर उनको मतलब लेसन के तौर पर देखते हैं, ठीक है। और अपनी उम्मीद कभी नहीं हारते। नया फेज जब आता है जिंदगी में, शिफ्ट आ जाता है, सडन चेंजेस आते हैं, तो हार नहीं मानते। फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके पास डॉग हो सकता है, पेट लवर हो सकते हैं, या फिर कैट, यहाँ पर कैट आ रहा है, यहाँ पर डॉग आ रहा है। सो इट्स लाइक कि इनके पास कोई पेट हो सकता है या एनिमल लवर हो सकते हैं। आर्टिस्टिक साइड इनका हो सकता है, आर्ट बहुत पसंद है, म्यूजिक, या फिर फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली ओकेजनल इवेंट्स, ये सारी चीजें इन्हें बहुत पसंद हो सकती है। काफी फर्म दिख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड दिख रहे हैं, प्रोटेक्ट करने वाले, गिवर, प्रोवाइडर। एक बार कोई डिसीजन ले लिया, कोई कमिटमेंट दे दिया तो उन्हें बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। लॉयल दिख रहे हैं, अपने लोगों के प्रति काफी ट्रस्ट वर्दी, एंड प्रोटेक्टिव नेचर होता है ना, कि जो अपनी जरूरत और अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के पहले फैमिली की जरूरतें, लोगों की जरूरतें के बारे में सोचेंगे, अपने लव्ड वन के बारे में सोचेंगे, ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं ये। ऑल्सो ये कभी भी नए सफर से, नई बिगिनिंग से, नए चीजों से हार नहीं मानते। ये नहीं सोचते कि लाइफ में अगर सडन चीज हो गई है, सडनली कोई पड़ाव आ गया है तो मैं गिव अप कर दूं, नहीं। ये प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन वो आगे जरूर बढ़ेंगे। मुझे यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस एनर्जी आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आ रहा है। तो इट्स पॉसिबल के यहाँ पर आपके ये साइंस हो, है ना। एंड मुझे एक और चीज जो कि यहाँ पर फील हो रही है, किसी चीज से हीलिंग कर रहे हैं या हीलिंग करते हैं। हीलिंग मोडालिटी में भी हो सकते हैं, नर्स, डॉक्टर, इस तरीके की, या फिर ऐसी इनके अंदर एबिलिटीज हो, या इनका नेचर, इनका ऑरा, एनर्जी ऐसा हो कि लोगों को आसपास कभी कुछ भी हो जाए तो वो एकदम खड़े रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट ट्रैवल इनको बहुत पसंद है, या फिर कहीं बाहर जाना, कहीं घूमना, वर्ल्ड टूर करना, ऐसी चीजें बहुत पसंद है। ऑल्सो इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज है, ओके। एंड एक लीड करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंस्पायर करना इन्हें बहुत पसंद है। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि ये ना फिलोसॉफी करते हो सकते हैं, या लाइफ को एक फिलोसॉफी की तरह देखते हो सकते हैं, ओके। एंड स्टेबल भी मुझे दिख रहे हैं। इनके लिए फैमिली की नीड्स पूरी करना इनका पहला प्रायोरिटी है, ओके। और कहीं ना कहीं फैमिली, इमोशंस, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्हें बहुत पसंद है, या फिर इनको अट्रैक्ट करती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो, मैं ऑल ओवर इनकी साइड के बारे में, इनकी पॉजिटिव साइड के बारे में बताऊँ तो देखो, रोमांटिक है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, लोगों के बुरे बर्ताव के वजह से भी अगर इनको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो उस चीज को लेसन की तरह देखते हैं, हड़बड़ी नहीं करते, सोच कर, प्रैक्टिकली, इमोशनली बैलेंस्ड होकर डिसीजन लेते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। कभी भी हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड मुझे इनका दिख रहा है। कभी भी मूव ऑन मतलब इजीली नहीं करते, कि अगर कोई चीज चाहिए तो फॉर्मली उनके लिए स्टैंड लेंगे, ओके। एंड डिसीजन इनका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। बहुत ही अच्छे मतलब स्ट्रांग माइंडेड पर्सनैलिटी होते हैं ना, जो एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको करके रहेंगे, वैसी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी मुझे ये दिख रही है ऑल ओवर। नाउ लेट्स सी इनका नेगेटिव साइड या फिर इनका शेडो साइड क्या है, ओके। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आ गया, जजमेंट, ओके। So with this card, I am able to see that कभी कभी ये कुछ चीजों में बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं,
ओके ये जल्दी जल्दी अपना डिसीजन मतलब बना लेते हैं, या फिर बहुत जल्दी किसी को लेके जज कर लेते हैं, जजमेंट बना लेते हैं। इस तरीके की मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी आ रही है नेगेटिव साइड में। कभी कभी अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। अगर उनके वजह से किसी को हर्ट हो गया है, या फिर इनके वजह से, इनके एक्शंस की वजह से, बिहेवियर की वजह से अगर किसी को हर्ट हो गया है, तो अपने एक्शन की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। यानी कि इनको इजीली नहीं समझ आता कि मैंने गलत क्या किया है। बट हाँ, एक चीज मुझे दिख रही है कि मतलब एक होता है ना इंट्यूशन को या फिर अपने इंस्टिंक्ट को कभी कभी अवॉइड करना, तो वो एक नेगेटिव साइड है कि इनको जबकि पता है कहीं ना कहीं डीप डाउन कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मैं सही कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये पता है। लेकिन इनके क्विक जजमेंट के वजह से, इनके क्विक डिसीजंस के वजह से, इनके एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने की वजह से ये कभी कभी सिचुएशन को, खुद को और सामने वाले को ना मुश्किल में डाल देते हैं। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखो, इनको ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके इनको बिल्कुल भी ड्रामा नहीं पसंद है। ये बिल्कुल भी ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं करेंगे जो कि ओवर हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है। ऐसी चीजों को ये बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट करेंगे। कभी कभी इमोशनली, मतलब ऐसी सिचुएशन में इमोशनली डिस्टेंट हो जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा कट ऑफ कर लेंगे, बहुत ज्यादा नो नॉनसेंस, मतलब नो नॉनसेंस ऐसे एक सिचुएशन होती है ना, आई कांट एंटरटेन दिस, आई कांट टॉलरेट दिस। खुद को मतलब दूर कर देना, खुद को डिस्टेंट कर देना, और या तो फिर अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना और उसके वजह से थोड़ा डोमिनेट कर देना या कंट्रोल कर देना। फिर चाहे वो फैमिली हो, लव्ड वंस हो, कहीं पर भी अगर इनके हिसाब से सिचुएशन नहीं जा रहा, उनको लग रहा है कि बहुत ड्रामा हो रहा है, तो डिस्टेंट हो जाएंगे। या अगर इनको सिचुएशन हैंडल करनी है, तो ये इंसान उस चीज को, उस सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं सोचेंगे, सुनेंगे। अग्रेसिव एक्शन ले सकते हैं, अग्रेसिवली थोड़ा बिहेव कर सकते हैं। ईगो इनका कभी कभी आ सकता है, और वो भी कब, जब इनके हिसाब से चीजें ना जाए तब। ठीक है, जब इनकी सुनी ना जाए, जब इनकी फैमिली, इनका आसपास के लोग जब इनको वैल्यूएबल फील ना कराए, वर्दी फील ना कराए, प्रोवाइडर फील ना कराए, ऐसा फील ना कराए कि तुम इनफ हो, तो इनको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, एरोगेंट हो जाते हैं, गुस्सा हो सकता है, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है इनको। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर फिर भी ये एनिमल आ रहे हैं, एनिमल्स के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, डॉग भी है यहाँ पर एंड कैट भी है। सो इट्स लाइक कि इनके पास पेट हो सकता है, पेट लवर हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन स्ट्रांग है, ये मुझे बार बार दिख रहा है। ये लोगों की आंखें पढ़ के भी चीजें समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने एक्शंस में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ये एक नेगेटिव साइड या नेगेटिव पर्सनैलिटी में मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान को अपने बिलीफ पर, अपनी मेंटालिटी पर इतना ज्यादा, वो कहता है ना कि मैं अपने बिलीफ्स को मानता हूँ, मैं अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंडसेट को मानता हूँ या मानती हूँ, तो वो इजीली किसी और की बात को सुने नहीं, समझे नहीं, या फिर यकीन नहीं करे, ऐसा इनको रह सकता है। ट्रस्ट इशू इनका हो सकता है। ठीक है, इजीली लोगों पर ट्रस्ट ना करे, खुद को बहुत प्रोटेक्ट करे, खुद को बहुत गार्ड करे, मतलब जैसे खुद को बहुत बचा के रखते हैं, या फिर लिमिटेड लोगों के ही सामने अपने आप को खुल के रिवील करते हैं। वैसी एक इनकी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। जस्टिस। ओके, कभी कभी अपने लोगों के लिए इनजस्टिस हो जाते हैं। लाइक नेगेटिव पर्सनैलिटी में बता रही हूँ, वैसे ये खुद जस्टिस में मानते हैं, कर्मा बिलीवर है, बट कभी कभी ये अपनी चीज करवाने के लिए या अपने लोगों के लिए चीजें करवाने के लिए इनजस्टिस कर देते हैं, या फिर बैलेंस नहीं करते, इमोशनली नहीं सोचते। वो सिर्फ वो सोचते हैं जो उन्हें करना है, उनके हिसाब से जो सही है, उनके हिसाब से जो राइट है, तो वो वैसे बन जाते हैं, और कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत इंसाफ कर देते हैं। ठीक है, ऑल्सो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इतने ज्यादा उसमें बिलीव करते हैं, कहते हैं ना गिव एंड टेक में, कि अगर तुम इनके साथ गलत कर रहे हो तो ये इजीली तुम्हारे साथ इक्वल चीज कर देंगे। मतलब ये नहीं सोचेंगे ज्यादा कि
तुमने इस इंटेंशन से किया या उस इंटेंशन से किया। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, इट्स अबाउट देयर पर्सनैलिटी, कि वो एक्चुअल में किसी का ड्रामा नहीं सहेंगे। और अगर आप जैसे हो वैसे रहेंगे, अगर आप अच्छे हो तो बहुत अच्छे रहेंगे, अगर आप बुरे हो तो बहुत बुरे रहेंगे। एंड आसानी से माफ नहीं करेंगे, आसानी से लेट गो नहीं करेंगे। अपने लास्ट ब्रेथ तक ये उस चीज को याद रखेंगे कि ये गलत किया था या ये गलत हुआ है। नो डाउट वो अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल है जो कि हमें आ रहा है, लेकिन बुरी चीज को वो भूलते भी नहीं। इट्स लाइक के फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। सो ये माफ कर देते हैं, और जो सीखते हैं उस चीज को याद भी रखते हैं बट भूलते नहीं है। तो इट्स लाइक कि वो सेकंड चांस नहीं दे सकते, या फिर वो सेकंड टाइम इजीली आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो एक इनकी पर्सनालिटी है, इनका नेगेटिव साइड कह लो या फिर एक शैडो साइड है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक और चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये रोमांटिक तो बहुत है, ये इमोशनल बहुत है, ये बहुत ज्यादा ही फैमिली नीड्स, फैमिली को प्रोटेक्ट करना, इन सब चीजों में मानते हैं, लेकिन इजीली अपने इमोशंस शो नहीं करते, ठीक है। इजीली अपने फेस पे आने नहीं देते, या फिर जताते नहीं, बहुत ज्यादा बताते नहीं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो इस वजह से एक गलतफहमी लोगों को पैदा हो सकती है, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं उन चीज को लेकर। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये अपनी बात मनवाने के लिए भी साम दाम दंड भेद कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ या मानती हूँ तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। गुस्सा इनका कभी कभी हो सकता है, कभी कभी बहुत, कभी रेयरली गुस्सा करेंगे। सी मुझे बहुत ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं दिख रहे, मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव पर्सन है या फिर बहुत ज्यादा गुस्सेल पर्सन है, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लमेटिक शैडो साइड है इनका। नो, इट्स जस्ट दैट ये गुस्सा करेंगे कभी तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करेंगे, मतलब इनको शांत करना थोड़ा मुश्किल हो जाए वैसा गुस्सा करेंगे। डेली बेसिस पे या छोटी छोटी चीजों में इनको गुस्सा आ जाए, वैसी पर्सनालिटी ये मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। एंड मैं एक बहुत ही वन लाइन में कंक्लूड करूँ ना, तो ये पर्सन कैसे पता है, ये अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी चीजों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये आप इनके साथ बुरे हो तो वो अच्छे बन के नहीं रहेंगे, वो ड्रामा नहीं सहन करेंगे, वो नॉनसेंस नहीं सहन करेंगे, वो एंटरटेन नहीं करेंगे, वो टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको वो इक्वली वो जवाब देंगे, वो जज भी करेंगे, वो जजमेंट भी देंगे, वो हो सके तो इनजस्टिस भी कर लेंगे अपने लोगों के लिए। लेकिन उन चीजों से सीखेंगे, समझेंगे, और उन गलतियों से सीखेंगे, और जो सीखे उस चीज के लिए वो बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत मतलब कहते हैं ना कि लेसन सीखा, ये वो इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर आप कुछ भी, कितने भी साल हो जाए, कितने भी दिन हो जाए, अगर आप वो बात फिर से निकालोगे तो उनको वो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये भूलते नहीं है, लेट गो नहीं करते। जस्ट दैट वो फॉरगिव, माफ कर देते कि कोई बात नहीं, चलो हो गया हो गया, मैं भी इक्वली करके मैं अपना ईगो शांत कर लेता हूँ या वैसे वैसे। बट अदरवाइज मैं भूलूंगी या भूलूंगा तो नहीं जो तुमने किया है, ठीक है, या किसी ने भी इनके साथ किया है। तो वो ऐसी पर्सनालिटी भी है। मुझे इनके अंदर काफी एम्बिशियस दिखते हैं, मतलब ये काफी एम्बिशियस दिखते हैं, काफी लीडरशिप क्वालिटी दिखते हैं। इनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, ये बहुत ज्यादा ही इट्स लाइक आई वॉन्ट टू बी समथिंग बेटर और बिगर, ऐसा इनका एक एटीट्यूड है। कुछ बड़ा करना है, कुछ बेटर करना है, हमेशा लाइफ को एक टास्क की तरह, हमेशा एक नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट फेज में देखते हैं। इमोशनल है, लेकिन इनका एक करियर को लेकर या फिर वर्क को लेकर, सक्सेस को लेकर एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, विजन है, गोल ओरिएंटेड है। ये ऐसे मुझे ऑल ओवर दिख रहे हैं, ओके। इनको हाँ फैमिली के साथ ट्रैवल करना भी बहुत पसंद हो सकता है ना। ऐसे नहीं कि अकेले अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल लवर है तो ओके। फैमिली के साथ ट्रैवल करना, फैमिली के साथ कहीं जाना, ये इनको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो मुझे एक चीज और भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि हम नेगेटिव साइड देख रहे थे। इनका दिल टूटा हुआ हो सकता है, ये बहुत ही मतलब इमोशनली ब्रेक डाउन, डिप्रेशन या ऐसी चीजों से गुजर रहे हो सकते हैं जब आप उन्हें मिलो, या फिर लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, जिसके वजह से ये अपने आप को गार्ड्स बहुत, मतलब ये कहता है ना, गार्ड्स आप करके रखते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इट्स इवन पॉसिबल सी इनके पास्ट लाइफ, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का एक सिंबल है कि पास्ट का चीज हो चुका है, इट्स लाइक अभी है नहीं वो प्रेजेंट में, बट लाइफ ने इन्हें जो कुछ भी दिया है उन चीजों के वजह से ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल फील कर रहे हैं, कहते हैं ना कि डिप्रेसिव फील कर रहे हैं,
या फिर थोड़ा सा मतलब हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बट ये उम्मीद नहीं छोड़ते, ये गिव अप नहीं करते। ठीक है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करूँ, नेक्स्ट क्या करूँ, अब कैसे करूँ, कैसे रिवील करूँ, कैसे हील करूँ, कैसे एक्शन लूँ, इन चीजों पर ये फोकस करते हैं। और इमोशनली फिर भी खुद को उन्होंने नंब नहीं किया, कोल्ड नहीं किया है। ठीक है, बस यही एक नेगेटिव शैडो साइड में देखे तो एक्सप्रेस नहीं करते या बताते नहीं हाउ दे फील एक्चुअली। ओके, बट नॉट सो मच नेगेटिव। कुछ चीजें हैं जो कि इनकी है, जो आपको अगर एक समझने के हिसाब से लेनी है तो मैं बता दूं आपको कि इनका ये लॉयल है, इनका लव लैंग्वेज ये है कि आई विल शो यू, आई वॉन्ट से, यू नो, लाइक मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैं बार बार बोलूंगी नहीं या बोलूंगा नहीं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ऐसी कि मुझे आ, मुझे मतलब उंगली मत करो, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, मुझे उंगली मत करो, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे उंगली करोगे तो आई ऑल्सो नो हाउ टू इनजस्टिस। मतलब मैं वो नहीं हूँ कि एक गाल पे दूसरा गाल दे दूंगा या दे दूंगी। मैं दो चापड़, मतलब क्या बोलते हैं, दो लपड़ लगा दूंगा या लगा दूंगी। ठीक है, तो ऐसे इंसान है ये। बहुत गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब करते हैं, ओ माय गॉड। ओके, एंड दे आर वेरी गुड, यू नो, लाइक फॉर्म स्पीकर। बहुत कॉन्फिडेंट वॉक है, फॉर्मली बात करते हैं। ओके, एंड अपनी बात जब वो सच्चे हैं तो बड़े बेझिझक एकदम, यू नो, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। कम बोल सकते हैं, जब जरूरत हो तभी बोलेंगे, बट बहुत ही इम्पैक्टफुल बोलेंगे। इनका ऑरा, उनकी एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक भी है, बहुत ही ज्यादा, यू नो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनकी। लोगों को इनको सुनना पड़ता है। ओके, ऐसी एक पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिख रही है। लोग इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। इनके अंदर बहुत नॉलेज, बहुत एक्सपीरियंसेस है, एंड दैट इज नॉट बुकिश नॉलेज। ओके, दैट इज एक्सपीरियंस, मतलब उनके लाइफ का एक्सपीरियंस, उनके लाइफ के लेसन। ओके, ये मुझे इनकी पर्सनैलिटी और ट्रेट्स में दिख रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी परफेक्ट, अदरवाइज इट जस्ट दैट उंगली मत करो। मतलब ये आपके लिए नहीं, जनरली भी है, कोई भी करेगा तो यू नो इट्स लाइक के खाएगा कुछ तो। सो इट्स देयर, इट्स लाइक इट्स, यू नो, इट्स देयर पर्सनैलिटी। और अदरवाइज दे आर रियली गुड पर्सन। आई मीन सी, फिलोसॉफी में बिलीव करते हैं, माफ करते हैं, बट भूलते नहीं है, एंड दैट इज परफेक्ट। आई थिंक किसी को भूलना नहीं चाहिए, माफ कर देना चाहिए। बट सो या, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल हम फिर मिलेंगे थर्ड एपिसोड के साथ, जो कि है हाउ एंड व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो कल हम फिर से मिलेंगे, कहीं जाइएगा मत, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो। Hello, beautiful souls. I hope you're doing well. So this is second episode of future spouse reading. And कल हमने देखा कि आपके future spouse जो है उनका look कैसा है, उनकी physical appearance कैसी है। और आज हम देखने वाले हैं second episode में कि उनकी personality traits कैसे हैं, उनके negative side और positive side दोनों ही, यानी sweet side and shadow side दोनों ही हम चेक करने वाले हैं। So let's start today's reading. But first of all, मेरी एनर्जी के साथ, मेरी रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने आप को कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एनर्जी क्लेम करना कमेंट में ना भूले। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सॉरी, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? एनीवेज, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव, वन ऑन वन, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सको, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग। 78 कार्ड्स आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रेडिक्ट कर पाए। और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली
टैरो से अलाइंड फील करते हैं तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उनकी पॉजिटिव साइड, ओके, कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉजिटिव साइड क्या है। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, काफी शार्प इंसान है, बहुत ही क्लियरली बात करते हैं, क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। इनको क्लैरिटी पसंद है, यूनिक आइडियाज पसंद है, यूथफुल है, इंट्यूटिव है, इनका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान जितने दिखते हैं ना उनसे कई ज्यादा अंदर है, ठीक है। मतलब ये इंसान बहुत ज्यादा हिडन एंड मिस्टीरियस होगा, ठीक है। ये जिनके लिए आप देख रहे हो, आपके पर्सन जो है, आपके स्पाउस जो है, वो मुझे बहुत ज्यादा हिडन मिस्टीरियस काइंड ऑफ लग रहे हैं। ऐसे इंसान जिनकी आंखों में ही मिस्ट्री दिखे, जिनके फेस पे ही लगे कि ये इंसान जितना दिख रहा है, सी इन नॉट इन अ नेगेटिव वे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन बाहर इतना दिखाते नहीं है। तो वैसे इंसान मुझे दिख रहे हैं कि ये अपने आप को हाइड करते हैं या फिर मिस्टीरियस रहते हैं, जरूरत के हिसाब से ही बात करते हैं या जरूरत के हिसाब से ही शेयर करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो बहुत क्लियरली करते हैं। इनकी बातों में भी क्लैरिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, इंट्यूटिवली बात करते हैं, ठीक है। काफी मतलब इंट्यूटिवली होने के साथ साथ मतलब लॉजिकल भी बात करेंगे, क्योंकि स्वर्ड्स जो आ रहा है विच इज शोइंग मी कि काफी लॉजिकल भी है। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे बहुत ही एंथुसियास्टिक दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव दिख रहे हैं, बिकॉज आप देखो यहाँ पर ये फ्लूट बजा रही है फीमेल, राइट। सो इट्स लाइक क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक साइड है, इनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा ड्राइव है, बहुत ज्यादा थ्रिल पसंद है इनको, बहुत ज्यादा ही ये नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहते हैं, लीड करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। इनको चीजें जो है वो जल्दी चाहिए, या फिर कह लो कि ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एक्शन लेने वाले इंसान, एक्शन लेना इनको पसंद है। ये नहीं कि सोचेंगे कि करना है नहीं करना है, नहीं, एक बार इन्होंने खुद से एक बार मतलब सोच लिया तो ये ओवर थिंक नहीं करेंगे, ये एक्शन लेंगे, ठीक है। इनको हमेशा कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, ओके। इनकी पर्सनालिटी में आपको ये चीज दिखेगी कि ये मिस्टीरियस है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करना है, कुछ थ्रिल करना है। बेसिकली इनको थ्रिल पसंद है, ठीक है, इनको एक्साइटमेंट पसंद है, ओके। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड काफी सामने से एक्शन लेने वाले इंसान। इट्स लाइक कि अगर आप नहीं ले रहे हो या फिर सिचुएशन कुछ भी ऐसी है तो मैं एक्शन ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। सोचते नहीं है, या फिर बात करनी है तो क्लियरली बात कर लेते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं, ठीक है, पीछे नहीं खेलते। हाँ, बस उनकी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टीरियस है, बट दैट डज नॉट मीन दे आर नेगेटिव, इट्स जस्ट दैट दे हैव दैट मच नॉलेज, विजडम है इनके पास। मुझे इनके अंदर बहुत ज्यादा हिडन नॉलेज दिख रहा है। इट्स लाइक दे कैन बी इंट्यूटिव, दे कैन बी टैरो रीडर, दे कैन बी क्लेरोमेंट, दे कैन बी साइकिक, दे कैन बी एस्ट्रोलॉजर डीप डाउन, और मे बी दे हैव सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट, और लोगों की पर्सनैलिटी को रीड करना, लोगों को रीड करना इनको अच्छे से आता है, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड कुछ ना कुछ हिडन पावर, कुछ हिडन चीजें इनको सपोर्ट करती है, जैसे कि कोई ब्लेसिंग है इनके ऊपर, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। काफी मुझे दिख रहा है कि बुरे वक्त में, लाइफ में अगर बुरे वक्त आ जाता है, जैसे कोई भी सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक आ जाती है, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है ना, ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ते, ये अपने लोगों को नहीं छोड़ते, अपने क्लोज वन को नहीं छोड़ते। इनको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है, किड्स पसंद हो सकते हैं, मतलब लोगों को आसपास मतलब वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडर जैसी एनर्जी है, ठीक है। चाहे खुद कितने भी स्ट्रगल में हो, लेकिन अपने लोगों को पहले देखते हैं, अपने लोगों का पहले ध्यान रखते हैं। और हाँ, मुझे ये फ्लर्टिशियस भी लग रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्लर्ट करना इनको आता है, बड़े अच्छे से पता है। इनकी स्माइल भी थोड़ी सी ऐसी विटी सरकाजम वाली स्माइल हो सकती है, बट इट्स नॉट अबाउट स्माइल, इट्स नॉट अबाउट
फ्लर्ट, इट्स लाइक के उनको फ्लर्ट करना पसंद है कहीं ना कहीं, या फिर वो थोड़े फ्लर्टिशियस दिख सकते हैं, बाय द वे मिस्टीरियस के साथ साथ, कि फ्लर्टी है, फ्लर्ट करते हैं, हेल्दी फ्लर्ट पसंद है। ओके, एंड कभी कभी इमोशनली, मतलब खुद इमोशनली है, खुद को पूरा पता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट माय फैमिली और हाउ टू प्रोटेक्ट माय लव्ड वंस, बट शो नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, मतलब वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन यू नो ऐसा लगेगा कि इमोशनल नहीं है या इमोशनल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, थोड़े कोल्ड लग सकते हैं बाय द वे, ठीक है, बट दैट इज देयर वे। ओके, इनको एक्साइटमेंट बहुत पसंद है, थ्रिल बहुत पसंद है, ये ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, इट्स लाइक के चलो कुछ नया करते हैं, इवन इफ इट्स अबाउट रोमांस, तो रोमांस में भी कैसा पता है कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ थ्रिल करते हैं, मतलब इनको एकदम एक जैसी लाइफ नहीं पसंद है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी पर्सनैलिटी में। 10 ऑफ कप्स, ओके, सी फैमिली ओरिएंटेड है बेसिकली। ओके, फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, लव्ड वंस, तो फैमिली तो इनको डेफिनेटली पसंद है। ओके, एंड इसके साथ साथ मुझे एक और चीज यहाँ पर आ रही है, और वो ये है कि देखो इमोशनल है, ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है, लेकिन वो जब मान लो कि बहुत जब किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं ना, तब वो इमोशंस शो करना भूल जाएंगे, ठीक है, मुझे ये चीज डेफिनेटली दिख रही है। और बच्चे 2 बार आ रहे हैं, सो इट्स लाइक कि बच्चे उनको बहुत पसंद है, थोड़े चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से मतलब चाइल्डिश बिहेवियर करना, कभी कभी इमेच्योर एक्ट कर देना, इस तरीके का इनका पर्सनैलिटी हो सकता है बाय द वे। एंड एक और चीज जो कि मुझे यहाँ आ रही है, कभी कभी फैमिली के साइड इतना हो जाना कि किसी और के बारे में सोचना नहीं, ठीक है, ये भी एक चीज यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी नेगेटिव साइड में क्या है, वो भी हम थोड़ा अलग से देखते हैं, एंड देन मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये ना कभी कभी एफर्ट्स नहीं करते हैं कुछ चीजों के लिए, ठीक है, या तो फिर एफर्ट्स करके ऐसे वेट करते हैं कि अब सामने वाला करेगा, है ना, मतलब एक होता है ना कि जहां पेशेंस रखना है वहां रखेंगे नहीं, कभी कभी बहुत जल्दी एक्शन ले लेंगे, और जहां पेशेंस रखना है, जरूरी है पेशेंस रखना, बहुत जरूरी है, वहां पर ये पेशेंस नहीं रखेंगे, इनको जल्दी जल्दी चीजें चाहिए। ओके, इनके अंदर पेशेंस की थोड़ी कमी है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ये थोड़े फास्ट वर्कर, फास्ट टॉकर, मेरी तरह, ठीक है, मैं जैसे बोल रही हूँ अभी, आई डोंट नो बट एनीवेज, तो फास्ट टॉकर, फास्ट वॉकर, फास्ट रिजल्ट चाहिए, है ना, वेट नहीं कर पाते, अगर बहुत ज्यादा रूटीन सेम हो गया है, एक जैसी चीजें हो रही है, सेम टाइप की चीजें हो रही है, तो इनको कहीं ना कहीं बोर हो जाता है। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि इनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अर्न करने का एक वो हो सकता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ इनको इतनी पसंद है, या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए कि कभी कभी ये दूसरे चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कभी कभी इतने स्लो हो जाएंगे एक्सट्रीम लेवल पर, जितना इनको फास्ट एक्शंस चाहिए ना, उतने उसकी एक्सट्रीम लेवल पर इतने स्लो हो जाएंगे, इतने साइलेंट अवॉइडेंट हो जाएंगे कि आपको डाउट हो जाएगा कि ये सेम पर्सन है क्या, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर एक्ट करते हैं, या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम ओवर केयरिंग, एक्सट्रीम ओवरवेल्ड इमोशनल, या तो इतने कोल्ड, इतने डिस्टेंट, इतने साइलेंट, इतने ज्यादा स्लो कि हमें ऐसे हो जाए कि अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे, मतलब बीच में कहीं रह जाओ, बैलेंस कर लो कुछ चीजों को तो ऐसा थोड़ा लग सकता है। एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, कभी कभी बहुत शार्प वर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, इनको बहुत क्लैरिटी तो बहुत क्लियर बोलते हैं, लेकिन कभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है कि मतलब एकदम हर्ट कर दे आपको, ठीक है, मुझे ये खुद भी हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं, इनके पास्ट में किसी ने ब्रेकअप किया है, ये बाय द वे डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो सकता है। ओके, इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, डीप डाउन वुंडेड है, मुझे ऐसा दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, थोड़ा डीपली वुंडेड है बेसिकली, ये चीज पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा अभी भी कैरी करते हैं, पास्ट लाइफ वुंड्स अभी भी कैरी करते हैं। ओके, इनको है, ये चीजें अभी भी गई नहीं है परमानेंटली, एंड वो तब जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, तब कभी कभी रिवील हो जाती है, सामने आ जाता है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है इनके नेगेटिव साइड में।
एंड वी हैव द सन विच इज अगेन, एंड कैन यू सी अ बेबी हियर, सी बेबी तो इनको बहुत पसंद है. ओके, तो विद दिस कार्ड आई एम एबल टू सी दैट यू नो दिस पर्सन इज रियली सक्सेस ओरिएंटेड. ओके, इनको सक्सेस चाहिए लाइफ में, इनको लग्जरी चाहिए, इनको पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इनको कमाना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है. यू नो कभी कभी इतने मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या एक्स्ट्रा पॉजेसिव कह लो, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रोटेक्टिवनेस जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको पॉजेसिवनेस कहते हैं. तो वो इतने ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं कि आपको छोड़ते नहीं, या लोगों को छोड़ते नहीं, चीजों को छोड़ते नहीं, लेट गो नहीं करते कि कोई बात नहीं, नहीं मिला तो, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा, जब तक उनको चाहिए, जब तक उनके हिसाब से चीजें नहीं हो, तब तक वो पकड़ के रखते हैं चीजों को. कभी कभी इतने ज्यादा चाइल्ड लाइक हो जाते हैं कि चाइल्डिश हो जाते हैं कि समझ नहीं पा रहे कि इसको इनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. कभी कभी वो अपनी इंट्यूशन और अपने लॉजिक को डिवाइड नहीं कर पाते कि व्हाट इज माय इंट्यूशन और व्हाट इज माय लाइक लॉजिक. इतना मतलब दोनों के बीच में फंस जाते हैं, तो डायरेक्शन लेस फील करते हैं, एग्जैक्टली क्या एक्ट करना चाहिए उनको समझ नहीं आता. इवन इट्स लाइक कि ये थोड़े हायर अथॉरिटी के साथ या अथॉरिटेटिव लोगों के साथ थोड़ा कलेश फील करते हैं या फेस करना पड़ता है इनको, क्योंकि ये एक्चुअल में अपने से बहुत बड़े, और ये इनको बड़ा ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जब मैं बहुत बड़ी हूँ या बहुत बड़ा हूँ, बड़प्पन दिखाते हैं, हायर अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, फादर फिगर काइंड ऑफ पीपल होता है. तो वो जो लोग इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है या कमांड करते हैं, तो इनको नहीं अच्छा लगता. ठीक है, इनको थोड़ा सा वो चीज डिफिकल्ट लगती है. ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है. लेट्स सी और क्या आ रहा है. ऑल्सो ये कभी कभी अपने मतलब मैंने जैसे बताया ओवर सक्सेस ओरिएंटेड, कि कभी कभी अपने सक्सेस में इतने डीपली चले जाते हैं, जबकि फाइनेंशियली इनकी स्टेबिलिटी है कि नहीं देख भी नहीं रहे हैं, कि रिवॉर्ड आ रहा है कि नहीं देख भी नहीं रहे हैं, सक्सेस मिल रही है कि नहीं देख भी नहीं रहे हैं, और बस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, है ना. वो एक होता है ना अंधाधुन करते रहना, किसी चीज के पीछे पड़ जाना, वैसा. ओके, ऑल्सो पॉजिटिव चीज में मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनका ये पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव है तो एट द सेम टाइम पॉजिटिव ये भी है कि ये इंसान मतलब एक बार ठान लेगा ना कि कोई चीज इनको करनी है, तो वो हाँ एंड तक वो करेंगे, जब तक इनको वो चीज नहीं मिल जाती. ठीक है, मतलब वो एक मुझे इनके अंदर दिख रहा है पैशन, फायर, अग्रेशन, या कह लो ड्राइव, थ्रिल, ओके, एक्साइटमेंट. ये काफी मतलब मूडी किस्म के इंसान है, मुझे ऐसा दिख रहा है बाय द वे. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इमोशनली अनअवेलेबल है. ओके, ये इमोशनली अनअवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, रोमांटिक भी है. इवन लाइक अपने फैमिली, अपने लोगों को, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना, उनको संभालना इनको अच्छा लगता है. ऐसा भी नहीं है कि ये फैमिली ओरिएंटेड नहीं है या लव्ड वंस इनको मतलब पसंद नहीं है. इट्स लाइक ये कभी कभी लाइफ है, सी ये लाइफ हमारी बहुत बड़ी है, जितनी ये रीडिंग चल रही है तो शायद 15-20 मिनट है, उतने में पूरा इंसान नहीं हम समझ पाते. बट जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब ऐसा टाइम आता है, जब इनको इनके हिसाब से जब लगे, इनको इनके हिसाब से समझना, जब लगे कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है या फिर मैं हैंडल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो ये डिस्टेंट, अवॉइडेंट या फिर थोड़े ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ. वुंडेड वो खुद भी है तो वो ट्रिगर हो जाता है. ठीक है, हायर अथॉरिटी उनको नहीं पसंद, हाँ उनको भी ये नहीं पसंद कि उनको कोई कंट्रोल करे, लेकिन ये कभी कभी ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं अपने लोगों के लिए. ठीक है, लेट्स सी और क्या आ रहा है. द हाई प्रिस्टेस. ओके, देखो इंट्यूशन तो इनकी बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि आपने अगर ये कार्ड चूज किया है, सबसे पहले तो मैं इसी कार्ड की बात करूं, आपने क्योंकि द अननोन कार्ड चूज किया है. सो बाय द वे द अननोन कार्ड इज समथिंग व्हिच इज सेइंग दैट अ पर्सन हैज हिडन पर्सनालिटी, हिडन ट्रेट्स, मिस्टीरियस पर्सनालिटी. ओके, ऐसी पर्सनालिटी है वो इंसान. लेकिन जब ये कार्ड आ रहा है नेगेटिव ट्रेट में, तो इनके साथ हो क्या रहा है एक्चुअली, मैं आपको वो थोड़ा समझाती हूँ. इनके साथ ये हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल इंसान, इनके पास भर भर के नॉलेज है. ओके, लेकिन ये कभी कभी लॉस्ट हो जाता है, ये कभी कभी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते, अपने इंस्टिंक्ट को नहीं सुनते, ये अपने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इनका जो हो रहा है नेचुरली है या गॉड गिफ्टेड है, इनके सिद्धियों से है, इनके मेडिटेशन से है, दैट्स
आई डोंट नो, बट द थिंग इज दैट दे हैव, ओके। और कभी कभी वो इतना लॉस्ट हो जाते हैं उन चीजों में या डायरेक्शन लेस फील करने लगते हैं, कभी कभी इतने मिस्टीरियस हो जाते हैं कि उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं वो भी नहीं बताते, वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं वो भी नहीं बताते, वो कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब एक कॉर्नर में घुस जाएंगे या फिर शैडो में चले जाएंगे कि नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि वो अपने इंट्यूशन को अगर सुन ले, क्योंकि वो कभी कभी अपनी इंट्यूशन को भी नहीं समझ पाते, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में कभी कभी स्टक हो जाते हैं, कभी कभी डायरेक्शनलेस फील करते हैं। एंड द थिंग इज कि कभी कभी इतना ज्यादा डार्क साइड में चले जाते हैं कि इनको इजिली मोटिवेट, मतलब कहते हैं ना, बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये इनका चीज है। बट द थिंग इज के भगवान ने इनको इतना ज्यादा इंट्यूशन दिया है ना, इतना ज्यादा, मतलब वो एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग एबिलिटी दी है ना, तो उसके साथ साथ इनको ना इमोशंस भी बहुत ज्यादा दिए हैं। मतलब कभी कभी इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब समझाना मुश्किल हो जाता है कोई कोई चीजों में, है ना, थोड़े से मतलब वैसे। बट साथ में मुझे एक और चीज भी दिख रही है इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव, जैसे भी आप लो। बट ये ना मुझे ममाज बॉय ममाज गर्ल दिख रहे हैं, जैसे इनके लिए मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज मम्मी को बोलनी है, हर चीज मम्मी के साथ बतानी है, मून से लाइक नाइट से, इन सारी चीजों को बहुत ही क्लोज फील करते हैं। इनको बेसिकली नाइट पसंद है, या फिर नाइट में आउटिंग करना पसंद है, या फिर ये कहीं ना कहीं रात में जागने वाले इंसान, लेट तक जागने वाले इंसान, नींद नहीं आती टाइम पे, या फिर सो नहीं पाते, ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं। इमोशनली कभी ना कभी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं कि इमोशनली मूडी हो जाता है बेसिकली। ये चीज अगर मैंने पहले बोली है तो आई डोंट नो, बट ये चीज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है, थोड़े मूडी हो जाता है ये, ओके। आपके पर्सन जो है ना वो एक्चुअल में बुरे नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये जो शैडो साइड भी यहाँ पर दिख रहा है ना, दैट इज नॉट अ बैड साइन, इट्स जस्ट दैट वो इतने ज्यादा इंट्यूटिव है, जैसे मैं खुद, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांगली काम कर रही है या फिर मैं इस फील्ड में हूँ, तो कभी कभी कुछ चीज हमें समझ ही नहीं आती कि ये कोई डिवाइन सिग्नल है या ये लाइफ है। इट्स लाइक कि ये हमारा खुद का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, रियलिटी है, या फिर कोई लेसन है। तो हमेशा इंसान जब इतना इंट्यूटिव हो जाता है या फिर जब ऐसा हो जाता है ना, तो उनको बहुत ही बारीकी से थिन लाइन को समझकर अपने इंट्यूशन और अपने बेसिकली रियलिटी को और लॉजिक को बहुत ही थिन लाइन के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा डायरेक्शनलेस फील होने लगता है, कभी कभी मूडी फील होने लगता है कि एग्जैक्टली क्या करना है और क्यों करना है समझ नहीं आता। सो ये चीज है। बट आप नेगेटिवली मत लेना इसको, इतना भी नेगेटिवली। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो इनकी शैडो साइड है, बट हु इज परफेक्ट, राइट? So they are not perfect, but they are really, really, really magnetic, or they can be, a very good person with family and emotionally romantic, and also like someone who wants to achieve a lot of things in life. Okay, so that's all for the day. So this was second episode of Future Spouse series, and कल हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जो कि है How and when will you meet your future spouse? So stay in touch. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, see you tomorrow. Hello beautiful souls, I hope you are doing well. So welcome or welcome back to Khyati's Tarot Verse. This is second episode of Future Spouse reading series, and कल हमने देखा कि आपके future spouse के फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उनका लुक कैसा होगा, उनकी माइनर डिटेल्स उनके लुक के बारे में। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके नेगेटिव ट्रेट्स और पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होंगे। ओके, यानी कि नेगेटिव साइड भी देखेंगे और पॉजिटिव साइड भी देखेंगे, ताकि हमें उनके बारे में डिटेल में पता चले, जस्ट लाइक यस्टरडे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एनर्जी को क्लेम करना कमेंट में ना भूले। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सॉरी, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद ही खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद ही खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? एनीवेज, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव, वन ऑन वन, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में,
और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सको। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग। 78 कार्ड्स आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रिडिक्ट कर पाए। और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली टैरो से अलाइंड फील करते हैं, तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए, और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी पॉजिटिव साइड देखेंगे, है ना। लेट्स सी उनकी पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, उनकी पॉजिटिव साइड क्या है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ wands, ओके। 6 ऑफ swords, ओके। देखिए, सबसे पहले मुझे आपके पर्सन की पॉजिटिव साइड जो दिख रही है यहाँ पर, वो ये है कि ये ना, अब इनको पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, बट ये ऐसे इंसान है जो कभी भी यू नो छोटी छोटी चीजों में कहते हैं ना कि खुश नहीं होते, इनको चाहिए और ज्यादा, इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, ठीक है। ये बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये बहुत ही इमोशनल इंसान है। इनको आर्ट, क्रिएटिविटी, बुक्स रीड करना, लिखना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती होगी या ये करते होंगे, बट लाइफ में एक्चुअल में ये एकदम से इजीली मुझे दिखता है कि सेटिस्फाइड नहीं होता। इट्स लाइक दे वांट मोर एवरी डे एवरी टाइम, ओके। एंड कहीं ना कहीं वो थ्रिल, वो थ्राइव, वो डिजायर्स, वो एक्सपेक्टेशंस इनको कभी भी एक जगह टिकने नहीं देता, ठीक है। ये हमेशा मूव करते हैं, इनका वॉक बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, नो डाउट, लेकिन ये मूव करते रहता है, ये मूवमेंट करते रहते हैं। इनकी बिहेवियर में, ये बॉडी लैंग्वेज में आपको मूवमेंट्स बहुत दिख सकते हैं कि कहीं टिक कर बैठना नहीं, जैसे इनके आपको बेसिकली इनकी ऑरा एनर्जी में ऐसा फील होगा कि इनके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, ओके। इवन दे आर सिटिंग, कहीं सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ओके। आई ऑल्सो कैन सी दैट दिस पर्सन इज समवन जो कि बिल्कुल ड्रामा टॉलरेट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं कर सकता, एंटरटेन नहीं करेगा, कट ऑफ इजीली करेगा, ओके। इफ दे फील कि कोई उनको उनके वर्थ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके उनके बिलीफ या उनके माइंडसेट पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही ज्यादा स्ट्रांगली चीजों को कट ऑफ करेंगे, वो टॉलरेट नहीं करेंगे, वो एंटरटेन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही है, वो ये है कि ये जो इंसान है, ओके, ये जो इंसान है बेसिकली लाइफ में इन अ गुड वे, ओके, कुछ भी होता है ना पास्ट में, तो ऑफ कोर्स मूव ऑन कर जाते हैं, चीजों को ड्रैग नहीं करते, ओके, चीजों को होल्ड नहीं करते। इनको ट्रैवल बहुत पसंद है, ये लोगों को माफ करना जानते हैं, मूव ऑन करना जानते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि कोई चीज पकड़ के रखेंगे, ड्रैग करेंगे, हाँ ऐसा है कि भूलेंगे नहीं या लेसन लर्न करेंगे, ऑफ कोर्स उनको डीप डाउन ग्रज या कुछ तो होल्ड करके रखा हो सकता है, बट बहुत ज्यादा ड्रैग करना इनके उसमें है नहीं, ठीक है। इनको चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, ओके। ये खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनों के लिए स्टैंड लेते हैं, ओके। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके के अचीवर है, इनको कुछ अचीव हमेशा करते रहना है, ओके। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, ये बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर दिख रहे हैं, जैसे बहुत अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हो। इन अ बैड वे ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इन अ बैड वे। तो ये मैनिपुलेट अच्छा से करते हैं, या समझो कि ये इन्फ्लुएंस अच्छे से करता है, ओके। Also, I can see that they have really big ambition in life. वो बहुत ही ज्यादा डिजायर्स में रहते हैं, उनको बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ क्रिएट करना है, मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे अफर्मेशंस लिखना या फिर डायरी बनाना या विजुअलाइज करना इनको बहुत पसंद है, या फिर किसी तरीके के इनकी एनर्जी ऑरा में ही आप फील करोगे कि ये इंसान एक तरीके से लाइफ को एक बिगर पिक्चर में देखता है या देखती है, ठीक है। कभी कभी छोटी छोटी चीजों
को ये नोटिस नहीं करते, लेकिन बड़ी चीजों को या एक बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। नोटिस नहीं करने से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि माइनर डिटेल्स नोटिस नहीं करेंगे, ये परफेक्शनिस्ट है, कहीं ना कहीं ये माइनर डिटेल में भी जो गलती होगी ना उसे निकालेंगे। बट द थिंग इज कि ये ऐसे इसलिए है या वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बिगर पिक्चर जो है वो, उनका गोल जो है वो, विजन जो है वो अच्छे से चाहिए, ठीक है। ये इनकी पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं इनका नेचर ऐसा है। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान किसी तरीके के ऐसी चीजों में बिलीव करते हो सकते हैं, लाइफ थ्योरी, फिलोसॉफी या फिर गॉड, स्पिरिचुअलिटी, ओके, इन चीजों में बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये एट द सेम टाइम लॉजिकल भी है, ओके। ये लॉजिकल है, ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, इनको जो नहीं पसंद वो मुंह पे बोलेगा, जो पसंद है वो मुंह पे बताएगा। तो ये ऐसे इंसान है। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि इनका स्पीच जो है वो बहुत ही क्लियर हो सकता है, ये बहुत ही क्लियरली बात कर सकते हैं, क्लैरिटी होगी इनके बातों में, ये बहुत फॉर्मली बात करते होंगे, ये अपनी आवाज उठाते होंगे, ठीक है, अपनों के लिए आवाज उठाते होंगे, ओके। मुझे कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर ना ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, जैसे एक होता है ना ड्राइव, थ्रिल, मतलब जैसे इनको हमेशा मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, ऐसा इनके ना उसमें दिखेगा आपको, जल्दबाजी या लाइक कि जल्दी करते हैं, वैसा एक होता है ना स्पीडीनेस, इमरजेंसी, इनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करोगे आप। एंड वी हैव द हर्मिट, ही और शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, ओके, अ लॉट ऑफ नॉलेज। इनको बुक्स पर्सन तो होगी ही, पढ़ना वरना इनका नॉलेज बहुत ज्यादा है, वहीं वो एक सिंबल आ गया था। बट विद दिस कार्ड आई कैन सी, एंड ऑल्सो आपने मैजिशियन चूज किया है। ये दोनों कार्ड से मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि ये रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये अपने बिलीफ में या अपने माइंडसेट में बहुत बिलीव करते हैं, ये मेडिटेशन भी कर रहे हो सकते हैं, या फिर खुद हीलर हो बाय नेचर किसी तरीके से, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इनको बेसिकली मंदिर जाना या ऐसी स्पिरिचुअल जगहों पे जाना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करना, डीप बातें करना, लाइफ पे बातें करना, फिलोसॉफी पे बातें करना पसंद होगा, ठीक है। या फिर कह लो कि ऐसे टॉपिक पे बातें करना, कोई नीश बेस्ड बातें करना पसंद होगा। नीश बेस्ड मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर, दिस इज टैरो रीडिंग चैनल, लेकिन हम सब बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फ्यूचर स्पाउस पे, राइट। तो हम ये सीरीज चला रहे हैं, तो ये एक नीश है, ये एक सब वर्जन है, ऐसा समझ लो, है ना, एक बड़े वर्जन का। तो ये एक्चुअली उतना डिटेल में जाते हैं, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। काफी मतलब मूवमेंट आप इनको, इमरजेंसी इनके बॉडी लैंग्वेज में होगी, लेकिन ये ओवर थिंकर भी है, ठीक है। ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं, लेकिन उनका विजन बड़ा है, ये मुझे चीज दिख रही है। परफेक्शनिस्ट है, यस, हो गया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना खुद भी बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड पर्सनालिटी है, ठीक है। इनको बिल्कुल भी ड्रामा नहीं पसंद। मुझे एक चीज बहुत दिख रही है यहाँ पर, इमोशनली ये इंसान बाद में सोचेगा, लॉजिकली प्रैक्टिकली पहले सोचेगा, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन हो या फिर कभी भी, ओके। तो शैडो साइड में हमें दिख रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इनके लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत टफ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही इनको धोखा मिला है, बहुत ज्यादा इनका ट्रस्ट इशू है, बहुत ज्यादा ये अपनों के वजह से, लोगों के वजह से, या फिर ट्रस्ट करने की वजह से, ओवर शेयर करने की वजह से बहुत ज्यादा ही हर्ट हुए हैं पास्ट में, और जिसकी वजह से इनको वुंड्स है, कहीं ना कहीं ये डीप वुंडेड होंगे। बट फिर भी इनका ना एक जज्बा, इनका जुनून कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। बट द थिंग इज दैट दे आर वुंडेड, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फैमिली ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा और रिलेशनशिप ट्रॉमा, ओके। इनका डिवोर्स भी हुआ हो सकता है या फिर ब्रेकअप हुआ हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो यू आर नॉट द फर्स्ट, कहीं ना कहीं इनका ये सेकेंड या थर्ड वैसा हो सकता है रिलेशन या कनेक्शन, ओके। सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कभी कभी अनवांटेड आर्ग्यूमेंट में घुस जाता है, क्योंकि इनको देखो अपना पॉइंट प्रूव करने का बड़ा मन करता है, ओके। तो ये इस चक्कर में ना कभी कभी अनवांटेड डिबेट में चले जाते हैं, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं ये अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में लोगों को अपने स्ट्रांगली ओपिनियन इतने देने लगते हैं कि कभी कभी हेल्दी कन्वर्सेशन एक फाइट या कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। तो बेसिकली इनका प्रॉब्लम ये है कि मेरा ज्ञान, मुझे जो पता है वो मैं बताऊंगी ही, है ना। तो मुझे तुमसे बेटर ज्ञान है। तो ये बेसिकली इनका जो नॉलेज है, इनका जो ज्ञान है, या इनका जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस, वो कभी कभी इतना इन पे ही बैकफायर करता है। कैसे करता है वो भी मैं समझाती हूँ। वो ऐसे फायर करता है कि दे बिहेव और दे टॉक और दे एक्ट लाइक दे नो एवरीथिंग, और इस चक्कर में इनके कभी कभी डिबेट हो जाता है या फाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है, ओके। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कभी कभी ये अपने सक्सेस और अपनी चीजों के बारे में बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ओके। ये अपने काम को लेकर बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ये अपने सक्सेस को लेकर बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने करियर में इतने डूब जाते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं दूसरे लोगों की नीड्स के, उनको क्या चाहिए। ऑल्सो मुझे इनको थोड़ा अकेले रहना, डिटैच रहना, लोनली रहना, आइसोलेटेड रहना ये पसंद है, नेचुरली ऐसा लग रहा है।
चुप रहना, अपना पॉइंट सब सच है तब तो बोलेंगे, लेकिन अदरवाइज वो काफी ऐसे इंसान है जो कि एक बार अपने शैडो साइड में चले जाएंगे, अपने मतलब शेल में चले जाएंगे ना, तो इजीली बाहर नहीं आएंगे। ऐसे मुझे इंसान दिख रहे हैं। ओके उनको अपने सक्सेस का, अपनी ग्रोथ का, अपने नाम का, अपने पैसों का, किसी चीज का बहुत ओवर घमंड हो सकता है बाय द वे, या फिर वो बहुत ही शो करते हो प्राइडली, कहते हैं ना कि हम बहुत बात बात में वो चीज निकाल दे कि मुझे ये आता है, मुझे वो पता है, मुझे ये फलाना आ रहा है। ऐसी एक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर इनकी आ रही है नेगेटिवली। एंड वी हैव 5 of Cups। हो गया एक चीज जो कि मुझे यहाँ पर कॉमन आ रही है, ये ना इमोशनली स्टक होते हैं। लॉजिकली ये मूव ऑन कर लेते हैं, ओके, बट इमोशनली ये बहुत स्टक हो जाते हैं। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी वी हैव सॉरी 3 of Swords। सो एक चीज है, ये इंसान जो है ना, ये पास्ट में, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इमोशनली लॉस्ट, इमोशनली डीप डाउन वुंडेड ऐसा दिख रहा है। ये पास्ट में जब घुस जाता है ना इमोशनली, तो बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जाते हैं। ओके और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इमोशनल है। ऐसा नहीं है कि इनके इमोशंस नहीं है, ये दूसरों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसा नहीं है, बट इनको ना लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज भी किया है, बहुत मेजर ब्रेकडाउन देखा है इन्होंने। ठीक है इनकी लाइफ या इनका स्ट्रगल इजी नहीं होगा, जब आप मिलोगे या नहीं होगा। ठीक है सी अब अगर आप अभी 18 साल के हो और ये वीडियो देख रहे हो, आप शायद उन्हें मिलो 25 साल में या फिर अपने 30 साल के एज में, बिकॉज मैरिज कभी कभी डिले भी होती है, वो तो कल पता चलेगा एक्चुअल में। बट द थिंग इज के तब तक ये सारी चीजें हो चुकी हो सकती है, एंड तब वो ऐसे हो। ठीक है इट्स अबाउट लाइक जब आप उन्हें मिलोगे तब उनका क्या सिचुएशन होगा, क्या पर्सनैलिटी होगा, क्या ट्रेट्स होंगे। ओके सो इन अ पॉजिटिव वे आई कैन से दैट they are really creative, they are really ambitious, they have really good communication skill। उनकी शार्प वॉइस हो सकती है, बहुत ही ज्यादा बुद्धि बहुत अच्छे से चलाते हैं, बिजनेस माइंडेड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है इनके अंदर। ये डीपली इंट्यूटिव कह लो या डीपली नॉलेजेबल पर्सन है, इनके पास बहुत नॉलेज है, पर कभी कभी ये नॉलेज का घमंड के तरीके से यूज कर सकता है, या फिर अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स में जा सकते हैं, अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को भी कभी कभी खराब कर सकते हैं, या पास्ट में इमोशनली इतने ज्यादा लॉस्ट है कि कभी कभी अपने प्रेजेंट में अच्छी चीजों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी चीजें करते हैं ये। ठीक है ऑल्सो नो डाउट ये मूव ऑन करते हैं, लॉजिकली मूव ऑन करते हैं, बट आप लॉजिकली मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मुझे अभी कोई चीज तकलीफ दे रही है, तो मैं ये नहीं करूंगी कि हाँ मैं सब कुछ अपना काम धाम लोगों को परेशान करती रहूं, या फिर इमोशनली स्टक रहूं, डिप्रेस्ड रहूं कि मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब कर दूं या कुछ भी। ये नहीं करूंगी मैं। लॉजिकली मुझे पता है कि कल से मुझे काम करना है, लॉजिकली मुझे पता है कि मुझे अपने फेस पे दिखाना नहीं है, प्रैक्टिकली मुझे रहना पड़ेगा, मुझे काम करना है तो करना पड़ेगा। तो वो एक लॉजिकल अप्रोच है आपका, बट डीप डाउन इमोशनली आप वुंडेड होते हो, जिसको आप हील नहीं करते, जिसको आप समझते नहीं हो। तो वो एक पर्सनैलिटी या नेचर इनका है, वैसा मुझे दिख रहा है कि ये इमोशनली उन चीजों से हील नहीं होते। तो ये एक कहीं ना कहीं इनका नेगेटिव या शैडो साइड है। ठीक है नेगेटिव कैसे, देखो अब ये हर किसी के साथ होता है, दैट इज सो नॉर्मल बाय द वे, बट इनके लिए ये नेगेटिव साइड कैसे आ रहा है कि ये कभी कभी इन चक्करों में ना अपनी लाइफ की अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, प्रेजेंट को नजरअंदाज कर देते हैं, विच इज नॉट गुड। ओके तो ये चीज है। ऑल्सो अगर हम बात करें बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ हस्बैंड, अगर मैं देख पा रही हूँ तो इनका कैसा नेचर है या कैसी पर्सनैलिटी है बताओ। ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। ओके अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है बहुत अच्छी, या फिर वो आपको बहुत अच्छे से समझ जाए। ठीक है कोई बातें आप नहीं बता रहे हो तब भी इनको समझ आ रहा है आपका। वो बेसिकली माइंड रीड कर रहे हैं, हार्ट तो रीड कर ही रहे हैं, लेकिन माइंड भी रीड कर रहे हैं। इनको एडवेंचर चाहिए, इनको थ्रिल चाहिए लाइफ में, इनको आपके साथ ट्रैवल करना है, या फिर दुनिया घूमनी है, इनको एक्चुअल में कहीं टिक के नहीं बैठना है। बट द थिंग इज कि जब ये इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, तब ये खुद को कोल्ड कर सकते हैं, खुद को लॉस्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आर्गुमेंटिव बन सकते हैं। ये उनका कुछ नेगेटिव साइड है, ये आपके साइड साथ भी हो सकता है, या जनरली भी आप इनको ऐसे ले सकते हो, बिकॉज दैट इज देयर पर्सनैलिटी। ओके इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके ही साथ ऐसा है, इट्स लाइक के वो किसी के भी साथ ऐसा है। ओके सो ये होता है ना नेचर, पर्सनैलिटी, कुछ चीजें ऐसी जो इनएविटेबल है, किसी चीजों को हम बदल नहीं सकते, वो सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ से आती है, और यही चीज मुझे इनके लिए दिख रही है। मैं एक चीज तो लिख के मतलब आपको दे रही हूँ, इनका ना लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है बहुत ज्यादा लर्निंग स्किल है, सीखते रहते हैं, सीखना कभी खत्म नहीं करते। ओके क्रिएट करना मतलब सीखना, बनाना, एक्सप्लोर करना, एग्जीक्यूट करना, दैट इज देयर पर्सनैलिटी। मतलब
उनको बहुत ज्यादा पसंद है चीजें बनाना, चीजें क्रिएट करना, लर्न करना, सीखना, ऐसी एक पर्सनैलिटी मुझे ये दिख रही है। इमोशनल है तभी ये लॉस्ट हो जाते हैं, तभी ये चीजों को एकदम से अंदर से वो नहीं कर पाते। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था पॉजिटिव साइड में कि ग्रज कहीं ना कहीं होता है, बट वैसे मूव ऑन करते हैं ना, मूव ऑन करते हैं, तो वो एक चीज है। कभी कभी इनको मतलब आसानी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हो गया। बट इन रिलेशनशिप भी मैं आपको एक एडवाइस दे दूं, क्योंकि मुझे ये नेचुरली आ रही है। इनको मतलब बेसिकली एडवेंचर पसंद है, थ्रिल पसंद है, बोरिंग रूटीन सेम लाइफ नहीं पसंद है। लेकिन अगर इनको स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, तो इनको चाहिए ही चाहिए, फिर कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर चाहे वो पार्टनर हो, मम्मी हो, पापा हो, ठीक है। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक चीज बहुत अच्छी इनके अंदर दिख रही है, और वो ये है कि इनके अंदर ना अंडरस्टैंडिंग बहुत है, ठीक है। ये जब थोड़ा डिबेट कर देते हैं तब बस वही एक माइनर प्रॉब्लम है वो, क्योंकि ये माइनर कार्ड है। बट ये और ये कार्ड जो आपने चूज किया है, ये और यहाँ आया है, इनके अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज्यादा, कि ये आपको सही लाइफ में गाइडेंस दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। मैच्योर्ड है ये वैसे। इट्स जस्ट दैट कुछ कुछ माइनर प्रॉब्लम्स है जो कि लाइफ के साथ, वक्त के साथ हील हो जाती है ना। और प्रॉब्लम्स क्या, हम ये जज नहीं कर रहे यहाँ पर, बट द थिंग इज कि उनका वो शैडो साइड है जो कि उनको कहीं कहीं स्टक कर देता है, ठीक है। या एक सात्विक अहंकार दे देता है। सात्विक अहंकार क्या होता है, मुझे बहुत ज्ञान है, इस चीज का भी घमंड होना कि मेरी रीडिंग कभी गलत हो ही नहीं सकती। अगर मैं ये घमंड करूं तो ये एक सात्विक घमंड है, एक सात्विक अहंकार है, जो बुरा नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इससे किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अच्छा भी नहीं कर रही हूँ ये बोल के, व्हाट इज लाइक माई, आई मीन आई ट्रूली बिलीव कि मैं सबके लिए सही नहीं हो सकती, और ये रीडिंग सबको ही रेजोनेट नहीं हो सकती। दैट इज सो नॉर्मल थिंग। आई मीन आई एम रीडिंग फॉर कलेक्टिव पीपल एंड दिस वर्ड इज सो बिग, राइट। अगर वो सबकी एनर्जी के साथ एक साथ कनेक्ट हो जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं सबके इमोशंस फील करके। सो दैट इज नॉट पॉसिबल दैट आई एम राइट फॉर एवरीवन। बट अगर मैं इस चीज का घमंड करने लग जाऊं कि ओके मैं 50% लोगों के लिए राइट हो जाती हूँ, मैं 70% के लिए राइट हो जाती हूँ, मैं 100% राइट होती हूँ, तो दैट इज सात्विक घमंड। और ये घमंड का शैडो कहीं कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस में दिख रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, विच इज हाउ एंड व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो।